जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जिंदगी साइकिल चलाने की तरह है, अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको आगे बढ़ते रहना पड़ता है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक है जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहिए। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो सबीना सूरी आंटी जी के, और आंटी जी अपनी जगह गुप्त रखना चाहती है जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। आंटी जी ने हमें बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मेरा भाई अपच, कब्ज और पेट के ऊपरी हिस्से में सूजन से पीड़ित था। हालांकि वह हमेशा डॉक्टरों से जांच कराने से बचते रहता था। उनकी बहन होने के नाते मैं बहुत चिंतित थी, लगातार गुरुजी से उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मेरे रिश्ते के चाचा ने गैस्ट्रोलॉजिस्ट का सुझाव दिया। उनके क्लिनिक के पते पर E7 टैग लगा हुआ था। गुरुजी के भक्तों के लिए संख्या 7 के महत्व को पूरी तरह से जानते हुए मैंने अपने भाई से कहा कि इस डॉक्टर के पास जाना गुरुजी की इच्छा हो सकती है, इसलिए वो मान गया। अपॉइंटमेंट के दिन जब मैं डॉक्टर के पास जा रही थी तो मैंने चिराग दिल्ली चौराहे पर तितलियों और कारों को देखा जिन पर गुरुजी का आशीर्वाद सदैव बना रहे का स्टिकर लगा हुआ था। क्लिनिक की रिसेप्शनिस्ट गुरुजी की भक्त निकली और उसने आश्वासन दिया जा गुरुजी वहाँ है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। उन्होंने गैस्ट्रोलॉजिस्ट की भी तारीफ करी। डॉक्टर ने ऊतक जांच के बाद एंडोस्कोपी की सिफारिश की। प्रक्रिया अगले दिन के लिए निर्धारित की गई। जब मेरा भाई असुविधाजनक एंडोस्कोपी से गुजर रहा था मैं गुरुजी से प्रार्थना करते हुए बाहर इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी कि उन्होंने हमारे 90% बुरे कर्म छीन लिए और हमें केवल 10% ही भुगतान करना है। शुक्राना गुरुजी महाराज इस महान आशीर्वाद के लिए। मैंने उन्हें शुक्राना करते हुए धन्यवाद दिया। प्रक्रिया के बाद डॉक्टर ने हमें निष्कर्ष के बारे में बताया। पेट के अंदर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया का संक्रमण पाया गया था। H. pylori एक कार्सिनोजोन है। इसके दीर्घकालीन संक्रमण के कारण होने वाले सूजन कैंसर का कारण बन सकती है। गुरुजी के आशीर्वाद से जीवाणु संक्रमण का प्रारंभिक चरण में ही पता चल गया था। इसे खत्म करने के लिए अब दवा दी जाएगी। हम अपने पुराने टीवी को छोड़कर एक नया स्मार्ट टीवी खरीदने की योजना बना रहे थे। मैं और मेरा भाई एक अच्छा ब्रांड चाहते थे, लेकिन बड़े इलेक्ट्रॉनिक स्टोरों के मूल्य टैग हमारी पहुंच से बाहर थे। हुआ यूं कि जब मैं अप्रैल में गुरुजी के मंदिर जा रही थी तो मुझे फ्लिपकार्ट अमेजन सामान का एक गोदाम दिखाई दिया। मैंने देखा कि ये भारी छूट दे रहा है। हमने यात्रा के समय का उपयोग स्मार्ट टीवी के लिए ऑनलाइन जांच करने में किया, लेकिन मंदिर से लौटते हुए हम दुकान की ओर आकर्षित हुए। हम अंदर गए और पाया कि हमारी पसंद के टीवी का एक टुकड़ा गोदाम में उपलब्ध था। हमने उसे खरीद लिया। हम गुरुजी महाराज से हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि वे अपने सभी भक्तों को स्वस्थ करते रहें और उन्हें आशीर्वाद देते रहें। गुरुजी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम आयुषी भाटी आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। पिछले 2 वर्षों ने मेरे जीवन में गुरुजी का आशीर्वाद को सामने ला दिया है। मई 2021 में मैं अपने पिता के साथ हमारे गांव में रह रही थी। जब मैं दिल्ली लौटी तो मुझे कोविड के लक्षण थे, जबकि मेरे पिता गांव में पॉजिटिव पाए गए। मैं डर गई थी। मैंने मानसिक रूप से गुरुजी से बात की और वह 1 महीने से मुझसे कह रहे थे कि मुझे कोविड हो जाएगा। मैंने गुरुजी से कहा अगर मुझे कोविड है तो मुझे गाँव वापस भेज देना चाहिए। गुरुजी ने मामलों को प्रबंधित किया कि मैं वापस चली गई। जैसा कि बाद में पता चला 18 मई को सकारात्मक परीक्षण आया। मैं बहुत डरी हुई डॉक्टर के पास गई। मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, उनसे विनती कर रही थी कि मेरा ऑक्सीजन से तृप्ति स्तर कम हो ना हो। जब लेवल चेक किया गया तो वह 100 पर था। गाँव में मैं पानी पीने के लिए खुद को तैयार नहीं कर रही थी क्योंकि उसका स्वाद अलग था। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैं अपनी दवाएं कैसे पीऊंगी। अगले ही दिन से मेरी पहल के बिना घर पर बोतल बंद पानी उपलब्ध होने लगा। इसके तुरंत बाद मैंने स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। इसके तुरंत बाद गुरुजी ने मुझसे कहा तू तो नेगेटिव हो गई, परिणाम नकारात्मक है। इसलिए मैंने अपने चाचा से मेरा कोविड टेस्ट कराने के लिए कहा, लेकिन वह हमारे गांव छोड़ने तक टेस्ट टालना चाहते थे क्योंकि अगले ही दिन गांव में कोविड परीक्षण शिविर था। इसलिए मैंने अपना परीक्षण कराया और परिणाम नकारात्मक आया। वह 27 मई थी। गुरुजी ने मुझे 1 सप्ताह में ही ठीक कर दिया था। मेरे पिता का भी कुछ दिनों के लिए परीक्षण नकारात्मक आया। गुरुजी ने मुझे उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया। गुरुजी ने हर चीज का ध्यान रखा और
मेरी सभी प्रार्थनाएं सुनी। कोविड का मतलब था कि मेरी 12वीं कक्षा की कक्षाएं पूरी वर्ष ऑनलाइन हुई। गुरुजी ने मुझसे कहा कि मेरी दोनों टर्म्स ऑफलाइन होंगी और मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। जवाब में मैंने गुरुजी से मेरी पढ़ाई का ध्यान रखने का अनुरोध किया था। ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ करेंगे। लोगों को लगा कि मैं पास नहीं हो पाऊंगी। परिणाम आने से पहले गुरुजी ने मेरी बहन से कहा, तू एवं डरती ही रहती है, आ वेख तेरी गर्ल बन गई। आप बिना किसी कारण के डरते हैं, आपने जो चाहा है वह पूरा हो गया है। जब 22 जुलाई को परिणाम आया तो मुझे सम्मानजनक 67% अंक मिले। गुरुजी की कृपा के बिना मुझे इतने अंक मिलना संभव नहीं था। मेरी पूरी पढ़ाई के दौरान गुरुजी मेरे साथ रहे। एक दिन जब मैं लैब में फिजिक्स का काम कर रही थी तो मुझे थोड़ी उदासी और चक्कर आ रहे थे। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। हमारा स्कूल परिसर एक गुरुद्वारे में है जहाँ हर दिन कड़ा प्रसाद बनाया जाता है। विद्यार्थियों को विशेष अवसरों पर ही मिलता है। उस दिन कक्षा में प्रसाद बांटा गया। जो महिला प्रसाद दे रही थी वह मेरे पास आई और बोली, आज तुम्हारे लिए विशेष रूप से लाई हूँ। मैं गुरुजी के स्वरूप वाला एक पेंडेंट पहनती हूँ। जुलाई 2022 में यह टूट गया और 2 दिन बाद मैंने सपना देखा कि एक बैल मेरे स्कूल के बाहर मेरा पीछा कर रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने बख्शने की गुहार लगाई और बैल एक महिला में बदल गया। मैंने महिला से अपनी विनती दोहराई और घर जाने की इजाजत मांगी। किसी तरह मैं बच निकली। उसी दिन मेरी बहन ने सपना देखा कि उसने मेरी ओर से एक फोन कॉल का उत्तर दिया और लाइन के दूसरी छोर से आवाज आई कि मैं मर गई हूँ। सपने में मेरी बहन मुझसे मिलने आई और उसने पाया कि मैं ठीक हूँ। बाद में गुरुजी ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे एक नए जीवन का आशीर्वाद दिया है और मुझे उसके लॉकेट पहनने के लिए कहा था। मुझे 12वीं कक्षा के बाद की पढ़ाई के लिए 2022 में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन करना था। CUET के 2 स्लॉट में होने वाला था। मुझे पहले स्लॉट में परीक्षा देनी थी, लेकिन परीक्षा केंद्र पर एक तकनीकी खराबी आ गई थी और मैं दूसरे स्लॉट में थी। सगन के पीछे गुरुजी थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पहले स्लॉट में CUET उत्तीर्ण नहीं कर सकती। परीक्षा केंद्र पर मेरे बाईं ओर की सीट खाली थी, बाकी सभी व्यस्त थे। इससे मुझे संकेत मिला कि गुरुजी उपस्थित थे। मैंने परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन गुरुजी मेरी मदद के लिए आए और मैंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली सूची से पता चला कि मुझे आवेदन के पहले दौर में प्रवेश मिल गया था। मैं पूरे मन से जानती थी कि गुरुजी के बिना मेरा प्रवेश संभव नहीं होता। नवंबर 2022 को मैंने कॉलेज जाना और कैंपस में बस जाना शुरू किया। एक दिन मैं बस का इंतजार कर रही थी और क्लास के लिए देर हो रही थी। मैंने रिक्शा लिया। मेरा फोन मेरे हाथ में था और मैं बार बार समय देख रही थी। पास की बाइक पर बैठे एक व्यक्ति ने मुझे डांटते हुए आग्रह किया कि मेरा फोन आसानी से मेरे हाथ से छीना जा सकता है। अगले दिन मुझे पता चला जिस सड़क पर मैं अक्सर जाती थी वहाँ एक सहपाठी का फोन चोरी हो गया था। गुरुजी की उचित चेतावनी ने मुझे बचा दिया था। जल्दी मैंने दिल्ली मेट्रो का उपयोग करना शुरू कर दिया। मेट्रो स्टेशनों पर एस्केलेटर पर चढ़ना मेरे लिए एक चुनौती थी। जंक्शनों पर एस्केलेटर और सीढ़ियां दोनों के रास्ते अलग थे। पहले दिन मेरे पिता मेरे साथ थे और मैंने जंक्शन पर सीढ़ियों का प्रयोग किया। जब मैंने अकेले यात्रा करना शुरू किया तो मुझे जंक्शन पर वह प्रवेश द्वार नहीं मिला जहाँ एस्केलेटर और सीढ़ियां दोनों थी। जहाँ से मैं ट्रेन बदलती थी, हर दिन मैं राहगीरों से मदद लेकर एस्केलेटर का इस्तेमाल करती थी। जिन लोगों ने मेरी मदद की वो बहुत दयालु थे और मुझे कभी भी मूर्ख होने का एहसास नहीं होने दिया। फिर मैंने साहस किया और मनी मन गुरुजी से कहा कि मैं मदद नहीं मांगूंगी, मैं आपका हाथ पकड़ूंगी और एस्केलेटर तक जाऊंगी। मैंने पाया कि उस दिन से मैं एस्केलेटर का आसानी से उपयोग कर सकती हूँ। गुरुजी महाराज, हमेशा मेरी मदद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं एस्केलेटर का उपयोग कर सकी तो मुझे वह जंक्शन मिला जिसमें सीढ़ियां एस्केलेटर दोनों थे। दिव्य उपस्थिति हमेशा मेरे आसपास रही है, यहाँ तक कि कॉलेज में भी। कॉलेज परिसर में एक हनुमान मंदिर है जिसमें मुझे बहुत सौभाग्य महसूस होता है। पहली बार इसे देखना भी भूत कर देने वाला था, क्योंकि बचपन से ही मेरे हनुमान जी से नाता रहा है। मैं हनुमान जी से अपनी इच्छित वस्तुएं मांगती थी। कॉलेज में 3 अन्य अधिक सक्षम उम्मीदवारों के साथ विभाग के चुनाव में खड़ी हुई। अधिकांश छात्रों ने अन्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी, लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो मैं चौंकाने वाली विजेता थी। मुझे अपने विभाग की सोसाइटी के प्रथम वर्ष के सदस्य के रूप में चुना गया। छात्र आश्चर्यचकित थे कि मैं कैसे जीत गई, क्योंकि किसी ने मुझे वोट नहीं दिया। मैं जानती हूँ कि गुरुजी के वोट ने मुझे जिताया। 1 साल बाद मैं फिर से सचिव पद के लिए चुनाव में खड़ी हुई। मैंने विद्यार्थियों से वोट देने के लिए भी नहीं कहा। मैंने तर्क दिया कि यदि जीत अच्छी रही तो गुरुजी इसे देंगे और यदि नहीं तो गुरुजी नहीं देंगे। गुरुजी महाराज की कृपा से मैं जीत गई। धन्यवाद गुरुजी।
कॉलेज के दूसरे वर्ष में मैंने इंटर्नशिप की तलाश शुरू कर दी। मैं एक एनजीओ से जुड़ी, लेकिन गुरुजी के आदेश पर से छोड़ दिया। जिन अन्य इंटर्नशिप के लिए मैंने आवेदन किया था वे काम नहीं आई। मैं साक्षात के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाऊंगी, लेकिन चयनित नहीं हो पाऊंगी। कई बार अस्वीकृतियों का सामना करने के बावजूद मुझे उत्साहित महसूस हुआ था और मैंने आवेदन करना बंद कर दिया। मैंने हमेशा गुरुजी से प्रार्थना की कि मुझे ऐसी चीजें ना दे जो मुझे उनसे दूर ले जाए, और वे मुझे केवल वही दे जो मुझे उनकी ओर ले जाए। इसलिए मैंने अपने विश्वास पर विश्वास किया और जब भी सही समय आएगा गुरुजी मुझे इंटर्नशिप देंगे। मैंने एक और इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया और कंपनी ने मुझे एक कार्य दिया जिसे गुरुजी ने मुझसे पूरा करवाया। अगले साक्षात्कार में मेरा चयन हो गया। मैं गुरुजी की आभारी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गुरुजी की कृपा के बिना यह संभव नहीं होता। मुझे जल्दी एहसास हुआ कि मैं गुरुजी को अधिक समय नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मैं व्यस्त हो गई हूँ। मुझे अपराध बोध हुआ। गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया कि यह उनकी कृपा थी जिसने मुझे वो काम दिए जिसने मुझे आगे बढ़ाया था। इसलिए मुझे उन्हें गुरुजी की सेवा के रूप में करना जारी रखना पड़ा। अब मैं हमेशा गुरुजी से हर विषय पर बात करती रहती हूँ और उनकी उपस्थिति के एहसास के साथ अपने दैनिक कार्य करती हूँ। मैं गुरुजी को कभी भी धन्यवाद नहीं दे सकती, लेकिन गुरुजी मेरे दिल को जानते हैं। मैं अपने जीवन की सभी चीजों के लिए गुरुजी की आभारी हूँ और हमेशा मेरे साथ रहने और मेरी देखभाल करने के लिए उन्हें धन्यवाद देती हूँ। मैंने जो भी गलतियां की इसके लिए मुझे खेद है। मुझे एहसास हुआ कि मैं कोई नहीं हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। गुरुजी करता है। मैं गुरुजी से अनुरोध करती हूँ कि वह मुझे उस मार्ग पर मार्गदर्शन करे जो उनकी ओर जाता है। गुरुजी के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। जैसा कि भगवान की स्तुति में गाने में है, करते हो तुम गुरुजी मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुजी आप करता है, फिर भी मेरा नाम लिया जाता है। आपकी कृपा मेरे सभी मामलों का ध्यान रखती है। गुरुजी हर चीज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी गलतियों के लिए क्षमा करें। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक छोटा सा सत्संग सुनेंगे जो हमें भेजा है विनोद पीके अंकल जी ने। मैं मई 2017 में अपने परिवार के साथ गुड़गांव चला गया और शहर में बस गया। दोस्त बनाए और गुड़गांव में जीवन का आनंद लिया। 3 साल बाद वर्ष 2020 में मेरी बेटी अपनी कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा देने वाली थी। तभी मेरी पत्नी ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर गुरुजी से संबंधित पोस्ट देखी। वह बहुत उत्सुक थी और मुझे गुरुजी के बारे में बताती रही, लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरी बेटी की बोर्ड परीक्षा देने के बाद कोविड चरम पर था। 1 सप्ताह के भीतर देश में तालाबंदी हो गई। अनिश्चितता के बीच मुझे पूरे साल घर से काम किया। हम कोविड से छूते रहे और यह गुरुजी के आशीर्वाद का परिणाम रहा होगा। हालांकि तब मुझे उन पर विश्वास नहीं था। मुझे अपनी नौकरी की स्थिरता पर भी लगातार संदेह था। अगस्त 2021 में मेरी कंपनी ने कर्मचारियों की संख्या कम करना शुरू कर दिया। मेरे पास कंपनी के भीतर बाहर कोई अन्य अवसर खोजने के लिए दिसंबर तक 3 महीने का समय था। जनजीवन ठहर सा गया। मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या करूं। मैंने बाहर नौकरियों के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया, लेकिन कोविड को देखते हुए ज्यादातर कंपनियों ने भर्ती में कटौती कर दी। सितंबर में मुझे जयपुर का दौरा किया। शहर से 10 किलोमीटर दूर गलताजी में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर गए। मैंने बड़ी शिद्दत से एक ऐसी नौकरी के लिए प्रार्थना की जिससे परिवार की नाव चलती रहे। क्योंकि मैं एकमात्र कमाने वाला सदस्य था, मेरी पत्नी ने सुझाव दिया कि मैं अपना ध्यान गुरुजी की ओर करूं और उनसे प्रार्थना करूं। मुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी गुरुजी पर क्यों विश्वास करती थी, लेकिन मैंने हार मान ली। इस बीच मैंने अपने संगठन के भीतर संपर्कों की तलाश की। कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अधिकांश सहकर्मी मेरे लिए अपरिचित थे। मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी, लेकिन कोविड के कारण नहीं जा सका। मैंने अपने लैपटॉप और फोन पर गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड करके काम चलाया और ईमानदारी से उनसे प्रार्थना की। गुरुजी से विनती करने के 1 घंटे बाद मुझे ईमेल के माध्यम से उत्तर मिला। एक व्यक्ति ने कहा कि वह मुझसे बात करना चाहता है और मुझे अपनी टीम में किसी ऐसे व्यक्ति से जोड़ना चाहता है जो मेरी मदद कर सके। पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले महीने मैंने पेशेवरों से संपर्क किया। प्रत्येक कॉल से पहले मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरे लैपटॉप और मोबाइल में स्वरूप हो और मैं गुरुजी से मानसिक रूप से बात करूं। मैंने पहले कभी खुद को ऐसा करते नहीं देखा होगा, लेकिन जैसे जैसे मेरे संबंध विकसित हुए गुरुजी से मेरा विश्वास बढ़ता गया और चीजें सही होने लगी। नई नौकरी पाने के लिए कठिन समय था, लेकिन 1 महीने के भीतर ही मुझे कंपनी से आंतरिक प्रस्ताव मिला। मैंने गुरुजी के प्रति पूर्ण समर्पण कर दिया। तब से उनके आशीर्वाद के कई उदाहरणों ने मुझे विश्वास बढ़ाया। जब लॉकडाउन में ढील हो गई और मंदिर ने भक्तों के लिए ई पास प्रणाली शुरू की, तो मैं बड़े मंदिर जाने का अपना वादा पूरा करने में सक्षम हुआ। जब मैं पहली बार मंदिर में कदम रखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जानता था कि कोई दैवीय संबंध था जो मुझे वहां ले गया था। गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं हमेशा सर्वशक्ति पर संदेह करता था। हालांकि गुरुजी ने मेरे माता पिता की तरह मेरी बात सुनी और फिर मुझे परेशानी से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया। मुझे खुला रहना होगा, समर्पण करना होगा, ताकि मैं उसकी अविश्वसनीय शक्ति का अनुभव कर सकूं और उससे लाभ उठा सकूं। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।
अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से और एक शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटी सी तितली थी जिसका नाम था मीरा। मीरा एक खूबसूरत तितली थी जिसके पंखों पर चमकीले रंगों की धारियां थी। मीरा एक छोटे से बगीचे में रहती थी जहाँ वे फूलों से रस पीकर अपना जीवन बिताती थी। एक दिन मीरा बगीचे में उड़ रही थी, तभी उसे एक पतंग दिखाई दी। पतंग बहुत ही सुंदर थी और मीरा उसे देखकर मोहित हो गई। पतंग आसमान में ऊंची उड़ रही थी और मीरा उसे फौरन ही उड़ना सीखना चाहती थी। मीरा ने पतंगबाजी के बारे में अपने दोस्तों से पूछा। उसके दोस्तों ने उसे बताया कि पतंग उड़ाने के लिए एक पतंग, एक डोर और एक चक्री की जरूरत होती है। मीरा ने अपने दोस्तों की मदद से एक पतंग बनाई और एक डोर और चक्री खरीद ली। अगले दिन मीरा बगीचे में गए पतंग उड़ाने की कोशिश करने लगी। उसने चरखी को पतंग की डोर में बांध दिया और फिर पतंग को हवा में उड़ाने लगी। शुरुआत में मीरा को पतंग उड़ाना मुश्किल हुआ, लेकिन वह हार नहीं मानी और उसने बार बार कोशिश की। आखिरकार उसे पतंग उड़ाना सीखने में सफलता मिल गई। मीरा बहुत खुश थी। वह अब आसमान में ऊंची ऊंची उड़ सकती थी और दुनिया को नए सिरे से देख सकती थी। वह पतंग उड़ाते हुए पूरे बगीचे में घूमती थी और आसपास के पेड़ों और फूलों को देखती थी। एक दिन मीरा पतंग उड़ाते हुए एक दूर के जंगल में चली गई। जंगल बहुत ही खूबसूरत था और मीरा को वहां बहुत अच्छा लग रहा था। वह पतंग उड़ाते हुए जंगल में घूम रही थी, तभी उसे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। बच्चा रो रहा था, उसकी पतंग जमीन पर गिर गई थी। मीरा ने बच्चे की पतंग उठाई और उसे वापस दे दी। बच्चा बहुत खुश हुआ, उसने मीरा को थैंक्स कहा। मीरा को अच्छा लगा कि उसने बच्चे की मदद की थी। उसने सोचा कि पतंग उड़ाना सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि ये दूसरों की मदद करने का भी एक तरीका है। मीरा ने पतंग उड़ाना जारी रखा और वह एक बेहतरीन पतंगबाज बन गई। वह अपने दोस्तों और परिवार के संग पतंग उड़ाती थी और उन्हें भी पतंग उड़ाना सिखाती थी। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम किसी चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो हमें इसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करते हैं तो हम किसी भी चीज़ में सफल हो सकते हैं। अंत में कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों की मदद करना हमेशा अच्छा होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद को भी खुश महसूस करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।